एवरीवन, दिस इज सुदर्शन तिवारी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अनअकैडमी के बारे में। कैसे मैंने अनअकैडमी स्टार्ट किया, क्या मेरी जर्नी है अनअकैडमी के साथ, मैंने कितने रुपए अनअकैडमी से कमाए और मैंने उसको कहाँ स्पेंड किया, ये सारी चीजें आज मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मैंने अनअकैडमी में स्टार्ट में अप्लाई किया था 2020 में अप्लाई किया था, जुलाई में अप्लाई किया था और एज एजुकेटर अप्लाई किया था। फॉर द बैंकिंग मैथ्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसमें मैं कुछ स्टेप तक आगे गई थी। उसके बाद मुझे मेरा जो फॉर्म था वो डिस्क्वालीफाई हो गया था। मुझसे ये बोला गया कि अभी हमारे पास कोई एजुकेटर की वैकेंसी नहीं है, जब भी वैकेंसी आती है हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो 2020 का ये सारी चीजें रही। 2021 में जैन में मुझे अनअकैडमी से कॉल रिसीव हुआ था कि आप क्या डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बनना चाहते हैं और क्या आप रीजनिंग पढ़ाना चाहते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। तो चूंकि मैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स रह चुकी हूँ, मैंने रीजनिंग और मैथ में मेरी अच्छी खासी कमांड रही है, तो मैंने रीजनिंग के लिए यस कर दिया था। उसके बाद मैं रीजनिंग सॉल्व करने लगी, जनवरी 2021 से सॉल्व करने लगी रीजनिंग। और उसके बाद रीजनिंग मेरे अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन एक कहा जाता है कि आप जिसमें फन फील करते हो, वो मैं मैथ्स के साथ बहुत कनेक्ट करती हूँ। मुझे मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो मैंने अनअकैडमी से बोला कि मुझे मैथ्स सब्जेक्ट में स्विच होना है। तो उन्होंने जस्ट जब मैं अपने टाइम की बात कर रही, तो जब मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही मेरा जो सब्जेक्ट था वो स्विच करके मुझे मैथ्स प्रोवाइड कर दिया था। उसके बाद मैं मैथ्स में डाउट सॉल्विंग एजुकेटर हो गई और मैं मैथ्स में डाउट सॉल्व करने लगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरा क्या डर था जब मुझे भी ऑफर किया गया। तो मुझे सबसे पहला ये डर था कि मुझे पेन टैब खरीदना था और मैं कोई भी चीज स्टार्ट करना चाहती थी। उस समय पे मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं सोचती थी कि मैं अपना जीरो इन्वेस्टमेंट करूं, ठीक है। लेकिन फिर मेरे ब्रदर ने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, तुम्हें करना चाहिए ऐसे करके। तो मैंने फिर पेन टैब खरीदा था। ऑलरेडी मैंने इस पेन टैब के बारे में वीडियो डाल रखी है। ये पेन टैब मैंने खरीदा था वायाकॉम का वर्जन 2 ये पेन टैब है। ये मैंने 6 to 7,000 रुपीज में कुछ खरीदा था और अनअकैडमी जो है वो 10,000 तक के रिम्बर्समेंट देता है वापस। तो इसका पूरा रिम्बर्स मुझे हो गया था, जितने भी पैसे थे रिम्बर्स हो गए थे। तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि ये मेरा एक फ्री रहा कि मैंने जो अपनी बिगिनिंग की मैंने जीरो कॉस्ट से करी। आपका जो अमाउंट रिम्बर्स किया जाता है, जो आप 300 क्वेश्चंस क्रॉस कर लेते हो तब किया जाता है। तो मेरा टारगेट ये था कि जैन लास्ट वीक से मैंने मैथ्स में सॉल्व करना डाउट्स स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा ये था कि फेब आते आते फेब के फर्स्ट वीक में मैं 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ। फिर आज भी मुझे याद है कि 10th ऑफ फेब को मेरे 300 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे और मैंने 11th ऑफ फेब को अप्लाई कर दिया था रिम्बर्समेंट के लिए। उसके बाद मेरी जो फर्स्ट वीक की फेब की पेमेंट आई थी, मतलब फर्स्ट वीक में जो पेमेंट आई थी मेरे पास, उसमें मेरा रिम्बर्समेंट भी वापस आ गया था। और उस पेमेंट में मुझे अप्रॉक्स कितने 20,000 रुपीज कुछ मिले थे, जिसमें मेरा पेन टैब का अमाउंट था प्लस मेरे सैलरी अकाउंट था। 15 दिन का मेरा पेमेंट आया था। फिर इसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई। उस साथ ही मैं यूट्यूब में भी आ गई थी। यूट्यूब में भी मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे। तो उस समय में मैंने बोला कि मेरी स्टार्टिंग 0 रुपए से मैंने की थी, मैं कुछ भी रुपए खर्च भी नहीं करना चाहती थी। तो मैं जो यूट्यूब्स के वीडियो बनाती थी, वो सोफे पे पिलोस रख के ऐसे DIY करके टाइप से वीडियो बनाया करती थी, जो वीडियो इतने प्रॉपर नहीं बनते थे। फिर जब अनअकैडमी से मेरी पेमेंट आना स्टार्ट हुई, तो मैंने अपना पूरा स्टूडियो बना के रखा है, जो आपके सामने भी दिख रहा है। अगर आप चाहेंगे तो स्टूडियो का टूर भी दे दूंगी। उसके बाद मैं जिस लैपटॉप में सॉल्व करती थी, वो लैपटॉप भी मेरा खराब हो गया था। तो उसकी वजह से मुझे 1 हफ्ते ब्रेक लेना पड़ा था अनअकैडमी से। बिकॉज मैंने जो PC ऑर्डर किया था, मैंने असेंबल करवाया था, अलग अलग पार्ट्स जो जैसा मुझे चाहिए था वैसा करके मैंने बनवाया था। और इसमें मुझे कुछ 70 to 80,000 रुपीज का खर्चा था, जो मैंने खुद से ही बियर किया था। मतलब अनअकैडमी से मेरी इतनी सैलरी आने लगी थी कि मैंने अपना पूरा स्टूडियो, ये जो आप देख रहे हो, ये सारा मैंने खुद से बनाया। आज मेरे पास कई सारे ट्राइपॉड्स हैं, रिंग लाइट्स हैं, जो सारा कुछ अनअकैडमी की वजह से ही है। तो ये सारी चीजें मैंने अनअकैडमी से अपने लिए बनाई। अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी में मेरी मिनिमम पेमेंट क्या रही। तो मिनिमम पेमेंट मेरी अनअकैडमी में जो थी वो थी
अप्रॉक्स 1500 अप्रॉक्स मेरी मिनिमम पेमेंट आई है। मतलब एक वीक में मैंने 15 डेज का जो ड्यूरेशन होता है उसमें मैंने बहुत कम काम किया था, क्योंकि मुझे हेडेक इशू है तो मैं कर नहीं पाई थी। तो इस वजह से उसमें मुझे 1500 रुपीज़ कुछ बने थे। और मैक्सिमम पेमेंट की बात करूँ तो मैंने 15 डेज के 25 के भी निकाले हैं, 25,000 में भी मेरे बने हैं। और अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो मैंने मंथली का यहाँ पे 30 to 35,000 रुपीज़ यहाँ से अर्न की। इसके साथ मैंने पैरेलल में कई सारे भी प्लेटफॉर्म के साथ काम करना स्टार्ट किया। इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ नए नए प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। और मैं आप लोगों से सभी से बोलती हूँ कि जो भी प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही जेन्युइन होते हैं, आप उनमें अप्लाई जरूर करें। और जब भी एक काम ये भी कर लें कि जब भी मेरी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा। तो लिंक समटाइम क्या होता है, मैं लिंक्डइन से आपको वैकेंसी दिया, मैंने आपको लिंक्डइन की वैकेंसी जो मैंने आपको दी उसकी लिंक ही एक्सपायर हो जाती है, तो आप अप्लाई नहीं कर, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट ऐसे भी, वैकेंसी ऐसे भी निकलती कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की होती है। क्योंकि अनअकैडमी में जब ये डाउट सॉल्विंग का आया था तो जैसे जब मेरी हायरिंग हुई थी रीजनिंग के लिए हुई थी, तो ये सारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे भी थी। और इसके साथ ही मैंने फिर थोड़े टाइम के बाद जब मेरे को अनअकैडमी मैंने 3 to 4 मंथ्स वर्क कर लिए थे, तो मैंने अनअकैडमी में 2 कैटेगरी अपनी करा ली थी, जो मैं आपको बताना भूल गई। तो मैं प्रेजेंट टाइम पे अनअकैडमी में 2 कैटेगरी के लिए सॉल्व करती हूँ, मैथ्स के लिए भी सॉल्व करती हूँ, रीजनिंग के लिए सॉल्व करती हूँ। लेकिन अगर अभी आप प्रेजेंट टाइम पे 2 कैटेगरी लेना चाहते हो तो आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि अनअकैडमी ने अभी इस रूल को हटा दिया है कि एक एजुकेटर को एक ही कैटेगरी दी जाएगी। जिसको पहले असाइन की गई थी उनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन अभी दी भी नहीं जाएगी, क्योंकि उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डाउट सॉल्विंग एजुकेटर हैं, इस वजह से। इसमें आज मैंने बात की अपना अनअकैडमी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे मैंने अनअकैडमी से कितने रुपए कमाए, आपको मैंने वो लगभग अनुमान दे दिया। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ ऑनलाइन कैरियर प्रेजेंट टाइम पे तो ऑनलाइन कैरियर बहुत ही अच्छा है। तो जितने भी प्लेटफॉर्म मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आप उन सब में अप्लाई जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।